अगर तुम सोचते हो कि हाथ सिर्फ काम करने के लिए बने हैं, तो तुम सबसे बड़ा धोखा खा रहे हो। ये हाथ तुम्हारी किस्मत लिखते हैं, तुम्हारे मन को नियंत्रित करते हैं और तुम्हारी आत्मा को बांध या मुक्त कर सकते हैं। लोगों को लगता है कि हाथ जोड़ना, प्रार्थना करना या किसी को छूना बस एक सामान्य इशारा है, लेकिन सच्चाई कहीं ज्यादा अंधेरी और गहरी है। परमहंसा योगानंदा ने कहा था, मनुष्य के हाथ उसके भीतर की आत्मा का असली आईना है, और यही आईना तुम्हारी जिंदगी को बना भी सकता है और तोड़ भी सकता है। आज मैं तुम्हें हाथों के उन रहस्यों के बारे में बताने वाला हूं जिन्हें जानकर तुम चौंक जाओगे। ये कोई आम बातें नहीं हैं, ये वो गुप्त साइकोलॉजी है जिसे अगर तुमने समझ लिया तो सिर्फ दूसरों के नहीं, अपने मन और आत्मा पर भी राज कर लोगे। लेकिन एक चेतावनी, अगर तुम ये वीडियो बीच में छोड़ दोगे तो तुम उस असली रहस्य से वंचित रह जाओगे जो तुम्हारी जिंदगी को बदल सकता है। इसलिए आखिर तक देखो, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक तुम्हें वह ज्ञान मिलेगा जो अब तक तुमसे छुपाया गया था। और मैं वादा करता हूं, अगर तुमने इसे पूरा देखा तो तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। हाथों के संकेत और आत्मा की शक्ति। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारे हाथ सिर्फ काम करने के लिए नहीं हैं? ये हाथ जिनसे हम रोजमर्रा के काम करते हैं, वास्तव में हमारी आत्मा के गहरे रहस्यों को प्रकट करने की क्षमता रखते हैं। परमहंसा योगानंदा ने कहा था, मनुष्य का शरीर ब्रह्मांड का प्रतिबिंब है और शरीर का हर हिस्सा, हर संकेत, हर मुद्रा ईश्वर से जुड़ने का एक दरवाजा है। हम जब हाथ जोड़ते हैं तो सिर्फ परंपरा नहीं निभा रहे होते, बल्कि ऊर्जा का एक चक्र सक्रिय कर रहे होते हैं। जब उंगलियां मिलती हैं तो मन शांत होता है और आत्मा एक उच्च तरंग से जुड़ जाती है। इसलिए प्राचीन ऋषियों ने नमस्ते को सिर्फ अभिवादन नहीं, बल्कि दिव्य ऊर्जा का आदान प्रदान माना। सोचिए, क्यों जब हम प्रार्थना करते हैं तो हाथ जोड़ते हैं? क्यों जब ध्यान करते हैं तो हमारी उंगलियां विशेष मुद्राओं में रखी जाती हैं? यह संयोग नहीं है, यह एक विज्ञान है, आत्मा और ब्रह्मांड के बीच का विज्ञान। हाथों की भाषा जो शब्दों से गहरी है। परमहंसा योगानंदा ने कहा था कि जब मनुष्य मौन में प्रवेश करता है तो उसका शरीर बोलता है, और शरीर में सबसे ज्यादा शक्ति होती है हाथों में, क्योंकि हाथ ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। उंगलियों को मिलाने की मुद्राएं यानी मुद्रास केवल योगियों की परंपरा नहीं है, ये उस गुप्त भाषा का हिस्सा है जिसके जरिए आत्मा ब्रह्मांड को संदेश भेजती है। जब आप ज्ञान मुद्रा में बैठते हैं, अंगूठे और तर्जनी को मिलाकर, तो यह संकेत है कि आत्मा कह रही है, मैं अनंत ज्ञान से जुड़ रहा हूं। जब आप प्राणायाम में विशेष हस्त मुद्राएं बनाते हैं तो आप ब्रह्मांड को संकेत देते हैं कि मुझे संतुलन चाहिए, मुझे ऊर्जा चाहिए। क्यों हाथ संकेतों से मन बदलता है? आपने गौर किया होगा, जब कोई व्यक्ति गुस्से में होता है तो उसका हाथ मुट्ठी में बंध जाता है। जब कोई डरता है तो हथेली पसीज जाती है। जब कोई प्रेम में होता है तो उसका हाथ स्वाभाविक रूप से खुला और कोमल हो जाता है। हाथ हमारे मन का आईना है, और यही कारण है कि हाथों के संकेत मनुष्य की आंतरिक स्थिति को बदल सकते हैं। परमहंसा योगानंदा ने सिखाया कि यदि मन अशांत है तो आप केवल हाथों की मुद्राओं को बदलकर अपने भीतर शांति बुला सकते हो। जैसे शरीर से आत्मा को आदेश देना, अब शांत हो जाओ, अब केंद्रित हो जाओ। हाथों के रहस्य जो विज्ञान भी मानता है, यह केवल आध्यात्मिक बात नहीं है, आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि उंगलियों में तंत्रिकाओं, नर्व्स का सीधा संबंध मस्तिष्क से है। जब आप किसी विशेष मुद्रा में हाथ रखते हैं तो मस्तिष्क की तरंगें बदलती हैं। यही कारण है कि योगियों ने सहस्रों साल पहले ही इन मुद्राओं को ध्यान और साधना का हिस्सा बना लिया था। परमहंसा योगानंदा कहते थे, हाथों के संकेत आत्मा के संकेत हैं। यदि तुम उन्हें समझ सको तो तुम ब्रह्मांड से संवाद कर सकते हो। जब हाथ बन जाते हैं प्रार्थना का सेतु। परमहंसा योगानंदा ने एक बार कहा था, सच्ची प्रार्थना शब्दों से नहीं होती, बल्कि आत्मा के भाव से होती है। और जब आत्मा प्रार्थना करती है तो हाथ अपने आप जुड़ जाते हैं। यह केवल आदत नहीं, बल्कि आत्मा का प्राकृतिक भाव है। आपने देखा होगा, एक छोटा बच्चा जब डरता है तो अपने हाथों को कसकर जोड़ लेता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बचा लेगी। यह इस बात का प्रमाण है कि हाथ ईश्वर से संवाद का माध्यम है। जब आप मंदिर में जाते हैं और हाथ जोड़ते हैं, तब आप सिर्फ मूर्ति को प्रणाम नहीं कर रहे होते, आप अपनी ऊर्जा को केंद्रित कर उसे ब्रह्मांड के समक्ष अर्पित कर रहे होते हैं। यही कारण है कि हाथ जोड़ने से तुरंत भीतर शांति का अनुभव होता है। योगानंदा का अनुभव, हाथों से निकली दिव्य ऊर्जा। परमहंसा योगानंदा ने अपने जीवन में कई बार हाथों की शक्ति को अनुभव किया। एक बार वे अपने आश्रम में ध्यान की गहरी अवस्था में थे। अचानक उन्होंने महसूस किया कि उनके हाथों से एक तेज रोशनी निकल रही है। शिष्य उनकी ओर देख रहे थे और बोले, गुरुदेव, आपके हाथों से प्रकाश फैल रहा है। योगानंदा मुस्कुराए और बोले, यह मेरा प्रकाश नहीं, यह ईश्वर का है। जब आत्मा पूरी तरह शांत होती है
तो हाथ खुद ब खुद ईश्वर की ऊर्जा के प्रवाह का माध्यम बन जाते हैं। यही कारण है कि संतों का आशीर्वाद इतना प्रभावी होता है। जब वे हाथ उठाकर आशीर्वाद देते हैं तो वास्तव में उनके भीतर से दिव्य ऊर्जा प्रवाहित होकर सामने वाले को छूती है। हाथों से निकलती तरंगें, आज विज्ञान भी यह मानता है कि हमारे शरीर से विद्युत चुंबकीय तरंगें निकलती हैं और इनका सबसे अधिक प्रभाव हमारे हाथों और माथे से निकलता है। जब आप किसी बीमार व्यक्ति के सिर पर हाथ रखते हैं तो उसे शांति मिलती है। जब आप किसी दुखी व्यक्ति का हाथ पकड़ते हैं तो उसे सहारा मिलता है। यह केवल भावनात्मक जुड़ाव नहीं है बल्कि वास्तविक ऊर्जा का प्रवाह है। परमहंस योगानंदा कहते थे, जब तुम्हारे हाथ प्रेम से छूते हैं तो वह स्पर्श आत्मा को छूता है। इसीलिए माता के हाथ की छुअन में इतना बल होता है कि बच्चा तुरंत शांत हो जाता है। हाथों के संकेत और ध्यान की गहराई। ध्यान करते समय जब हम हाथों को गोद में रखते हैं और अंगूठे व उंगलियों को मिलाते हैं तो यह एक ऊर्जा चक्र बनाता है। यह चक्र हमारी बेचैन मनस्थिति को धीरे धीरे शांत कर देता है। योगानंदा कहते थे कि यदि मन ध्यान में न लगे तो हाथों को विशेष मुद्राओं में रखकर बैठो, धीरे धीरे मन स्थिर हो जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि हाथों की मुद्राएं केवल मानसिक शांति ही नहीं बल्कि आत्मिक उन्नति का मार्ग खोलती है। जब आप ज्ञान मुद्रा में बैठते हैं तो यह आपके भीतर ज्ञान के द्वार खोलती है। जब आप प्राण मुद्रा में बैठते हैं तो यह शरीर में जीवन ऊर्जा को सक्रिय करती है। क्यों ये रहस्य छुपाए गए थे? क्या आपने सोचा है कि इतने शक्तिशाली रहस्यों को हर कोई क्यों नहीं जान पाया? क्योंकि यह ज्ञान केवल उन्हीं को दिया जाता था जो इसे सम्मान के साथ ग्रहण कर सकें। यदि कोई इन रहस्यों का उपयोग केवल दिखावे या स्वार्थ के लिए करे तो यह उसके लिए हानिकारक भी हो सकता है। परमहंस योगानंदा ने इसलिए इस ज्ञान को सरल भाषा में पूरी दुनिया के सामने रखा ताकि हर इंसान समझ सके, हाथ केवल काम करने के लिए नहीं बल्कि आत्मा को ऊंचाई देने के लिए है। हर हाथ संकेत का गहरा आध्यात्मिक अर्थ। परमहंस योगानंदा समझाते थे कि हाथों की हर मुद्रा, हर संकेत सिर्फ शारीरिक क्रिया नहीं है, यह आत्मा और ब्रह्मांड के बीच संदेश है। जिस प्रकार रेडियो तरंगें अदृश्य होकर भी संवाद करती हैं, उसी प्रकार हाथों से बनी मुद्राएं हमारी चेतना को अदृश्य तरंगों से जोड़ती हैं। ज्ञान मुद्रा, आत्मा का अनंत से जुड़ना। जब अंगूठा और तर्जनी मिलते हैं और बाकी 3 उंगलियां सीधी रहती हैं, इसे ज्ञान मुद्रा कहते हैं। यह मुद्रा सिर्फ ध्यान की शोभा नहीं है बल्कि आत्मा की घोषणा है कि मैं परम ज्ञान से जुड़ना चाहता हूं। अंगूठा दिव्य चेतना का प्रतीक है, तर्जनी व्यक्तिगत आत्मा का। जब ये दोनों मिलते हैं तो आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। योगानंदा कहते थे, ज्ञान मुद्रा तुम्हारे भीतर छिपे अज्ञान के अंधेरे को मिटाकर तुम्हें सत्य के प्रकाश से भर देती है। प्राण मुद्रा, जीवन ऊर्जा का जागरण। जब आप अनामिका और कनिष्ठा को अंगूठे से स्पर्श कराते हैं, इसे प्राण मुद्रा कहते हैं। यह मुद्रा भीतर छुपी जीवन शक्ति को जागृत करती है। अक्सर थकान, निराशा या कमजोरी महसूस हो तो यह मुद्रा शरीर को तुरंत ऊर्जा से भर देती है। योगानंदा ने कहा था, मनुष्य अपनी थकान को दवाइयों से नहीं बल्कि अपने भीतर सोए प्राण से मिटा सकता है। ध्यान मुद्रा, मन को स्थिर करने का मार्ग। जब दोनों हाथ गोद में रखे जाते हैं और एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली और दोनों के बीच अंगूठे हल्के से छूते हैं, इसे ध्यान मुद्रा कहते हैं। यह मुद्रा मन को स्थिर कर ध्यान को गहराई तक ले जाती है। परमहंस योगानंदा अपने शिष्यों को समझाते थे, ध्यान मुद्रा में बैठना मानो आत्मा को यह संकेत देना है कि अब सब द्वार बंद, अब केवल ईश्वर का द्वार खुला है। अभय मुद्रा, भय को मिटाने वाला संकेत। जब हाथ की हथेली सामने की ओर खुली रहती है और उंगलियां ऊपर की ओर होती हैं, यह अभय मुद्रा है। यह संकेत कहता है, मत डरो, सब ठीक है। इसलिए आप देखेंगे कि भगवान बुद्ध, भगवान शिव, यहां तक कि कई संतों की मूर्तियों में यह मुद्रा बनी होती है। योगानंदा कहते थे, जब आत्मा ईश्वर से जुड़ती है तो भय का अस्तित्व ही मिट जाता है। अभ्यास की विधि, कैसे करें इसे अपने जीवन में लागू। यदि आप इन रहस्यों को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो इसका सबसे सरल उपाय है, प्रतिदिन कुछ मिनट हाथों की मुद्राओं का अभ्यास करें। सुबह ध्यान में बैठते समय ज्ञान मुद्रा लगाएं, थकान या निराशा के समय प्राण मुद्रा अपनाएं, गहरी साधना के समय ध्यान मुद्रा का अभ्यास करें और जब भी डर या असुरक्षा महसूस हो, अभय मुद्रा से अपने मन को आश्वस्त करें। परमहंस योगानंदा कहते थे, यह मत सोचो कि ये केवल इशारे हैं, ये आत्मा की भाषा है। यदि सच्चे भाव से अपनाओ तो ये तुम्हें ईश्वर के निकट ले जाएंगे। हाथ और हृदय का संबंध। एक रहस्य और है, हमारे हाथ सीधे हृदय से जुड़े होते हैं। जब आप हाथ फैलाकर देते हैं तो वास्तव में दिल से देते हैं। जब आप हाथों को सीने पर रखते हैं तो आत्मा की प्रार्थना व्यक्त होती है। यही कारण है कि प्रार्थना में अक्सर लोग हाथ जोड़कर उसे हृदय के पास रखते हैं। यह संकेत है कि हे ईश्वर, मैं तुझे अपने हृदय से पुकार रहा हूं।
दिव्य स्पर्श, हाथों से आत्मा का रूपांतरण। परमहंसा योगानंदा अक्सर कहते थे, हाथों से केवल वस्तुएं नहीं दी जाती, हाथों से आत्मा की ऊर्जा भी दी जाती है। इसीलिए उन्होंने डिवाइन टच यानी दिव्य स्पर्श का अभ्यास अपने शिष्यों को सिखाया। उन्होंने समझाया कि जब एक साधक पूरी श्रद्धा और प्रेम से अपने हाथों को प्रयोग करता है तो उसके हाथ ईश्वर की ऊर्जा के साधन बन जाते हैं। उस समय स्पर्श केवल त्वचा को नहीं छूता बल्कि आत्मा को छू लेता है। योगानंदा के कई शिष्य बताते हैं कि जब उन्होंने उनके हाथों का आशीर्वाद अनुभव किया तो अचानक उनके भीतर ऐसी शांति और शक्ति भर गई जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। कोई चिंता, कोई दुख, कोई भय उस क्षण टिक नहीं पाया। वह हाथ मानो कह रहे हों, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ ईश्वर है। क्यों होता है यह चमत्कार? जब कोई व्यक्ति ध्यान और भक्ति से अपने हाथों को पवित्र करता है तो हाथों से निकलने वाली ऊर्जा केवल व्यक्तिगत नहीं रहती, वह ऊर्जा सार्वभौमिक हो जाती है, ईश्वर की। इसलिए संतों का आशीर्वाद जीवन बदल देता है। एक माँ का स्पर्श बच्चे को सुरक्षित महसूस कराता है। एक सच्चे मित्र का हाथ थामने से टूटता हुआ इंसान फिर खड़ा हो जाता है। यह सब केवल भावनाएं नहीं हैं, यह वास्तविक ऊर्जा का आदान प्रदान है। परमहंसा योगानंदा कहते थे, प्रेम से किया गया हर स्पर्श प्रार्थना की तरह है, वह तुम्हें ईश्वर के और निकट ले जाता है। अभ्यास, दिव्य स्पर्श को जीवन में लाना। यदि आप इस शक्ति को अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हैं तो प्रतिदिन कुछ समय अपने हाथों को प्रार्थना की तरह प्रयोग करें। सुबह उठकर हाथ जोड़ें और कहें, आज मेरा हर कर्म ईश्वर को समर्पित है। जब किसी प्रियजन को छुए तो केवल औपचारिकता न हो बल्कि पूरे प्रेम और करुणा से छुए। यदि कोई दुखी है तो उसके कंधे पर हाथ रखते समय अपने भीतर यह भावना रखें, मैं उसके दुख को हल्का कर रहा हूं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके हाथ केवल शरीर का हिस्सा नहीं बल्कि ईश्वर की शक्ति का माध्यम बनते जा रहे हैं। हाथ कर्म और कर्मफल का प्रतीक। एक और गहरा रहस्य योगानंदा बताते थे, मनुष्य के हाथ उसके कर्म का प्रतीक हैं। हाथ जो करते हैं वही भविष्य का बीज बोते हैं। इसलिए कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है और कर्म हाथों से ही प्रकट होता है। यदि हाथ किसी की मदद करते हैं तो उनका फल शांति है। यदि हाथ किसी को आशीर्वाद देते हैं तो उनका फल आनंद है, और यदि हाथ किसी को चोट पहुंचाते हैं तो उनका फल दुख है। योगानंदा अपने शिष्यों को चेतावनी देते थे, अपने हाथों को पवित्र रखो, उन्हें हिंसा, क्रोध और छल का साधन मत बनाओ। हाथों से केवल प्रेम, सेवा और प्रार्थना बहने दो, तभी ये हाथ तुम्हें ईश्वर तक ले जाएंगे। जब हाथ बन जाते हैं ईश्वर के, ध्यान की गहरी अवस्था में साधक यह अनुभव करता है कि उसके हाथ अब उसके नहीं रहे, उनमें से कोई और शक्ति काम कर रही है। यही अनुभव परमहंसा योगानंदा ने भी किया। उन्होंने कहा, जब आत्मा पूरी तरह ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाती है तो उसके हाथ केवल मनुष्य के हाथ नहीं रहते, वे स्वयं ईश्वर के हाथ बन जाते हैं। इसीलिए संतों को देखकर लगता है कि उनके हाथों में चमत्कार है, लेकिन सच्चाई यह है कि वह चमत्कार उनके हाथों का नहीं बल्कि उनके भीतर प्रवाहित हो रहे ईश्वर का है। प्राचीन आर्षियों का रहस्य, हाथ और ब्रह्मांडीय ऊर्जा। हजारों साल पहले हमारे आर्षि मुनियों ने एक गहरी सच्चाई को जान लिया था। यह शरीर केवल मांस और हड्डियों का बना हुआ ढांचा नहीं है, यह ऊर्जा का प्रवाह है, और इस प्रवाह का सबसे सूक्ष्म नियंत्रण हमारे हाथों में है। उन्होंने देखा कि हर उंगली किसी न किसी ब्रह्मांडीय तत्व से जुड़ी है। अंगूठा अग्नि का प्रतीक है, तर्जनी वायु का, मध्यमा आकाश का, अनामिका पृथ्वी का और कनिष्ठा जल का। इसलिए जब उंगलियां किसी विशेष रूप में जुड़ती हैं तो तत्व संतुलित हो जाते हैं, और जब तत्व संतुलित होते हैं तो मनुष्य का शरीर और आत्मा दोनों दिव्य तरंगों से तालमेल बिठा लेते हैं। परमहंसा योगानंदा कहते थे, मनुष्य तब तक असंतुलित रहता है जब तक उसके भीतर के तत्व असंतुलित रहते हैं। हाथों की मुद्राएं इन तत्वों को संतुलित कर तुम्हें ईश्वर के साथ एक कर देती है। ब्रह्मांड से संवाद हाथों के माध्यम से। जब कोई साधक हाथों की मुद्रा में बैठता है तो उसका शरीर मानो एक एंटीना बन जाता है। जैसे रेडियो सिग्नल पकड़ने के लिए सही तरंगों पर ट्यून होना पड़ता है, वैसे ही हाथों की मुद्राएं आत्मा को ब्रह्मांड की दिव्य तरंगों से ट्यून कर देती हैं। यही कारण है कि जब आप ध्यान में किसी मुद्रा के साथ बैठते हैं तो अचानक भीतर शांति का अनुभव होता है, मन शांत होता है और आत्मा को ऐसा लगता है कि उसने किसी अदृश्य शक्ति से संपर्क बना लिया है। परमहंसा योगानंदा अक्सर कहा करते थे, तुम्हारे हाथ छोटे हैं लेकिन इनसे तुम अनंत को छू सकते हो। ऊर्जा का प्रवाह। क्यों हाथ ऊपर या नीचे रखे जाते हैं? क्या आपने गौर किया है कि कभी कभी साधक हाथों को ऊपर की ओर खोलकर रखते हैं और कभी हथेलियों को नीचे की ओर? यह यूं ही नहीं है। जब हाथ ऊपर की ओर खुले हों तो इसका अर्थ है मैं ब्रह्मांड से ऊर्जा ग्रहण कर रहा हूं, और जब हाथ नीचे की ओर हों तो यह संकेत है मैं ऊर्जा बांट रहा हूं,
धरती और जीवों को अर्पित कर रहा हूं। इसलिए आप देखेंगे कि कई संत आशीर्वाद देते समय हाथ नीचे की ओर रखते हैं। उस समय वे केवल एक इशारा नहीं कर रहे, बल्कि वास्तव में अपने भीतर की ऊर्जा बाहर की ओर प्रवाहित कर रहे होते हैं। हाथ मौन की वाणी। अर्षियों ने यह भी कहा था कि हाथ आत्मा की मौन भाषा है। जब शब्द खत्म हो जाते हैं तब हाथ बोलते हैं। माँ का थपकना, पिता का सहलाना, किसी संत का आशीर्वाद देना, ये सब बिना शब्द बोले आत्मा को वह एहसास दे देते हैं जो शब्दों से असंभव है। परमहंसा योगानंदा कहते थे, सच्चा मौन वही है जहां आत्मा बोलती है और हाथ सुनाते हैं। साधना का मार्ग, छोटे अभ्यास, बड़े परिवर्तन। यदि आप इस रहस्य को वास्तव में अपनाना चाहते हैं तो रोज थोड़ा अभ्यास करें। सुबह ध्यान से पहले सिर्फ 5 मिनट हाथों की मुद्रा बनाकर बैठें। दिन में जब भी तनाव हो तो आंखें बंद करके हथेलियों को जोड़ लें और रात को सोने से पहले अपने हाथों को सीने पर रखकर ईश्वर से कहें, आज का दिन तेरा है, कल भी तेरे हवाले। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि आपके हाथ केवल कर्म करने के नहीं रहे, बल्कि आपके हाथ आत्मा के रहस्य खोलने लगे हैं। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिल और दिमाग पर असर डाला है तो अभी इसको लाइक करो, अपने विचार हमें कमेंट करके बताओ और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करो ताकि वे भी इस छुपे हुए रहस्य को जान सकें। और हाँ, अगर तुम ऐसे ही गहरे और जीवन बदलने वाले ज्ञान से जुड़ना चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन दबा दो ताकि अगली बार जब हम ऐसा रहस्य लेकर आएं तो तुम सबसे पहले जानो। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, अगला वीडियो किस विषय पर देखना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें आंखों के रहस्य और उनकी छुपी हुई शक्ति बताऊं, या मौन की ताकत और आत्मा की गुप्त भाषा? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दो। तुम्हारा चुनाव ही हमारे अगले वीडियो का विषय बनेगा।